Hello everyone, class 5th EVS chapter 5 Food for plants and animals. Students, सभी लिविंग थिंग्स को सरवाइव करने के लिए और एनर्जी के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। अगर वो भोजन करेंगे तो उनमें एनर्जी आती है। और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. So the question is, how plants make their food? Plants make their own food by the process of photosynthesis. So plants को प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स भी बोला जाता है क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसमें फोटो का मीन्स होता है लाइट. फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस का मीन है पुटिंग टुगेदर. फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें पौधे अपना भोजन सूर्य की रोशनी में तैयार करते हैं. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ विच plants make their food in the presence of sunlight. Next is chlorophyll. Most of the plants have green leaves. ज़्यादातर पौधों की पत्तियां हरी होती हैं और ये हरा रंग होता है पत्तियों में. ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोला जाता है, तभी पत्तियों का रंग हरा होता है. और the process of photosynthesis is possible only in the presence of chlorophyll. अगर क्लोरोफिल होगा तो ही प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है. और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पौधे यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और वो बनाते हैं स्टार्च और ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से लेते हैं, वाटर उनको सॉइल से मिलता है, और स्टार्च वो देते हैं. स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है और ऑक्सीजन वो एनवायरनमेंट में फिर देते हैं. नेक्स्ट इज स्टार्च. जो फूड पौधे ने बनाया, फूड इज़ प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होती है. और जब भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन और स्टार्च बनता है. और ऑक्सीजन इज़ यूटिलाइज्ड बाय द ह्यूमन एंड एनिमल बाय द रेस्पिरेशन, फॉर रेस्पिरेशन. ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स उस ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं. सिंस ग्रीन लीव्स मेक द फूड, सो दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज, एंड किचन ऑफ द प्लांट भी लीव्स को बोला जाता है. नेक्स्ट इज व्हाट हैपन टू द फूड मेड बाय द प्लांट्स. What happened to the food made by the plants? अब स्टार्च जो था वो स्टार्च इज़ यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल. बट जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो प्लांट उसको स्टोर कर लेता है इन स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, सीड्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. आफ्टर दैट all animal and human being eat these part of the plant which have stored the food in them. After that वो human और animals उनको खाते हैं. नेक्स्ट इज सम अनयूजुअल प्लांट. कुछ प्लांट जो कि काम के नहीं होते हैं, अनयूजुअल होते हैं. नेक्स्ट फर्स्ट इज नॉन ग्रीन प्लांट्स. तो नॉन ग्रीन प्लांट्स हुए जैसे मशरूम हो गया, वो उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है. दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. वो अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पर, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट्स पर वो डिपेंड रहते हैं. नेक्स्ट इज कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट. कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो स्मॉल इंसेक्ट को खाते हैं. दीज प्लांट्स आर कॉल्ड कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस. और ऐसे जो प्लांट होते हैं वो ऐसी जगह, ऐसी मिट्टी में ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन कंटेंट कम होता है. तो वो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं जिससे उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है. दीज प्लांट्स ईट इंसेक्ट टू गेट न्यूट्रिशन. नेक्स्ट इज
नेक्स्ट इज पिस्टर प्लांट। पिस्टर प्लांट, पिस्टर प्लांट इस तरह का होता है, इज पार्शली फिल्ड विद द डाइजेस्टिव जूसेस। आधे में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। जब इंसेक्ट इन पे बैठता है तो वो इसको अंदर की साइड स्लिप कर लेते हैं, अपनी लिड को क्लोज कर लेंगे ऊपर से और इंसेक्ट अंदर चला जाएगा एंड इज ड्राउंड इन द डाइजेस्टिव जूस एंड इज डाइजेस्टेड। वहाँ पर वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिल जाएगा और वो पौधा उसको डाइजेस्ट कर लेगा। नेक्स्ट इज ब्लैडर वर्ड। ब्लैडर वर्ड, ऐसे पौधे ग्रो करते हैं नियर द कॉर्नर ऑफ द पॉन्ड। नियर द कॉर्नर ऑफ द पॉन्ड, जब भी इंसेक्ट इनके कांटेक्ट में आता है तो वो इमीडिएटली उसको सक कर लेते हैं, इमीडिएटली सक्ड इनटू द ब्लैडर थ्रू अ ट्रैप डोर। फिर जब वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेंगे उसके बाद द ट्रैप डोर इज ओपनड टू थ्रो आउट द रिमेन ऑफ द इंसेक्ट। जो भी बचा होगा वो उसको बाहर फेंक देंगे। नेक्स्ट इज सनड्यू। सनड्यू जो पौधा है उसके जो दैट इज कवर्ड विद द फाइन हेयर्स। covered with the fine hair. The hair are covered with sweet sticky secretions, जो कि धूप में चमकता है, इसलिए उसको सनड्यू बोला जाता है। धूप में वो ओस की तरह चमकता है। When insect sits on the plant, it is trapped by the hairs. जो इसके हेयर हैं वो उसको ट्रैप कर लेते हैं from all the direction and digested to obtain required nutrients. Next is थर्ड इज पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइटिक प्लांट्स हुए जैसे अमरबेल। ये प्लांट्स जो होते हैं इट हैज़ नो ग्रीन क्लोरोफिल, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं एंड इट ग्रोज ऑन द अदर प्लांट फॉर वाटर एंड फूड। और जिस प्लांट पे ये होते हैं उन्हें होस्ट प्लांट बोला जाता है। नेक्स्ट इज फूड फॉर एनिमल्स। Animals cannot make their own food and they depend on the plants for the plants or other animals for food. They are called consumers. And animal depend on the plants directly are called herbivores. जो plants को खाते हैं उन्हें herbivores बोला जाता है। और animals that depend on plants indirectly, they eat the flesh of herbivores are called carnivores. carnivores हुए जो herbivores को खाते हैं, उन्हें carnivores कहते हैं। नेक्स्ट इज और omnivorous हुए भी खा लेते हैं, उन्हें omnivorous बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ह्यूमन बीइंग है, क्रो हो गया, डॉग। स्कैवेंजर हुए जो एनिमल्स दैट कंज्यूम द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, जो कि मरे हुए जीवों को खाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उन्हें स्कैवेंजर बोला जाता है। नेक्स्ट इज फूड चेन। अब प्लांट्स जो हैं वो सन की एनर्जी को यूज़ करके अपना भोजन बनाते हैं और हर्बीवोरस जो हैं वो प्लांट्स को खाते हैं। हर्बीवोरस अपना पेट भरने के लिए उन प्लांट्स को खाते हैं और कार्निवोरस हर्बीवोरस को ख़त्म कर देते हैं। जब उनको खाना होता है, भूख लगती है, तो वो कार्निवोरस हर्बीवोरस को खाते हैं और ऑमनिवोरस भी हर्बीवोरस को खाते हैं। तो ये एक फीडिंग रिलेशनशिप बन जाता है और इसी फीडिंग रिलेशनशिप को फूड चेन कहा जाता है। जैसे प्लांट्स को, एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स को गोट ने खाया और गोट को लॉयन ने खा लिया, तो ये एक इनके बीच में एक रिलेशनशिप बन जाता है। प्लांट्स ने अपना भोजन सन एनर्जी को लेकर बना दिया, फिर गोट ने उस प्लांट को खा लिया, अपने भोजन के लिए उस प्लांट को खा लिया
और लॉयन ने उस गोट को अपने भोजन के लिए खा लिया, तो एक फीडिंग रिलेशनशिप बन जाता है जिसे फूड चेन कहा जाता है। ग्रीन प्लांट्स मेक फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, और हर्बीवोरस को प्राइमरी कंज्यूमर हुए, और कार्निवोरस जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हुए। नेक्स्ट इज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स हुए सम अदर ऑर्गेनिज्म feed on destroyed dead plants and animals, and these organisms are called decomposer, जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उन्हें डिकम्पोजर्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज जैसे ये एक फूड चेन है, ये भी फूड चेन है, ये फूड चेन इन अ पॉन्ड जो तालाब के नज़दीक पाई जाती है, ये वो फूड चेन है। नेक्स्ट इज फूड वेब, यानी कि आहार जाल। आहार जाल, फूड वेब में क्या होगा, फूड चेन के बारे में आपने पढ़ लिया, अब फूड वेब में एक आहार जाल बन जाता है। जैसे फूल है, फ्लावर है, फ्लावर को बटरफ्लाई ने खा लिया, बटरफ्लाई को फ्रॉग ने भी खा लिया और ड्रैगन फ्लाई ने भी खा लिया, फिर फ्रॉग को आगे स्नेक ने भी खा लिया और ईगल ने भी खा लिया। मीन्स ये एक पूरा जाल बन जाता है। एक एनिमल को कोई भी खा सकता है, कोई दो चीज़ें खा लेंगी, जैसे ईगल को लायन भी खा लेगा, कोई दूसरा एनिमल भी खा लेगा, तो इस तरह से एक आहार जाल बन जाता है जिसे फूड वेब कहा जाता है। नेक्स्ट इज बैलेंस इन नेचर। इन नेचर प्लांट एंड एनिमल आर इंटरडिपेंडेंट। प्लांट और एनिमल इंटरडिपेंडेंट हैं। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके भोजन बनाते हैं और एनवायरनमेंट के लिए ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। और एनिमल्स ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, which is again utilized by the plant. Hence, there is always a balance between plant and animals. That's all. Thank you.